हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं डिस्कशन करूंगा करियर प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर एमसीए। एमसीए के बाद आप अपने करियर में क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम एमसीए के बाद क्या क्या कर सकते हैं, हमारे करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर हमने एमसीए कर लिया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे मोबाइल ऐप लर्न टेक टू टेक एकेडमी को भी डाउनलोड करना ना भूले प्ले स्टोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम एक एक करके देखेंगे कि अगर आपने एमसीए कोर्स कर लिया है कहीं से भी, तो उसके बाद आप अपने करियर में क्या क्या लाइन चुन सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि एमसीए के बाद आप जॉब कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। आराम से आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर और इस तरह के जो है आपको जॉब मिल जाएंगे। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एमसीए के बाद डायरेक्टली आप जॉब में जा सकते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो मैं आपको बता दूं कि जो 80% स्टूडेंट है वो यही रास्ता चुनते हैं और वो क्या करते हैं, एमसीए करने के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो ये तो एक पहला करियर प्रोस्पेक्ट हो गया कि आप एमसीए करने के बाद किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा सकते हैं और फिर वहां पर अपने स्किल्स को दिखा के, अपने काबिलियत को दिखा के आप जो है बहुत आगे जा सकते हैं और फिर आराम से जो है आपको इंडिया से बाहर भी नौकरी मिल सकती है। तो इंडिया से बाहर जाने का अगर आपको मन है, यूएस में काम करने का, यूके में काम करने या फिर अदर डेवलप्ड कंट्री में काम करने का, तो फिर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के थ्रू जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है टीचिंग का। आप एमसीए के बाद टीचिंग में भी जा सकते हैं। आप स्कूल टीचिंग में जा सकते हैं या फिर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एमसीए किया है और उसके बाद अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो फिर क्या है कि आराम से फिर आप कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये दूसरा लाइन है जहां आप एमसीए करने के बाद जा सकते हैं, टीचिंग इन स्कूल एंड टीचिंग इन कॉलेज। हाँ, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ स्कूल में अगर आप कंप्यूटर टीचर बन के जा रहे हैं तो वहां पर वो आपसे बीएड मांग सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, पहले बीएड नहीं मांगा जाता, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि स्कूल में काम करते हैं, तो उस टाइम बीएड नहीं मांगा जाता था। अब क्या है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कंप्यूटर टीचर से भी बीएड मांगते हैं, तो हो सकता है आपको बीएड करना पड़े। तो क्या हुआ, पहला लाइन हुआ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, दूसरा लाइन हुआ टीचिंग का। तीसरा क्या है कि आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे सपोज डेट आपने बीएससी बीकॉम किया है, आपने बीए किया है, फिर उसके बाद आपने एमसीए किया, पर अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक सपना है कि मुझे आईआईटी में पढ़ना, तो आप अपना ये सपना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप एमसीए करने के बाद आईआईटी से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो गेट का एग्जाम देके आप किसी भी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका स्कोर अच्छा है। हाँ, हालांकि एमसीए करने के बाद आप गेट देके और भी कॉलेजेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वहां भी आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। पर मैं यहाँ पर आईआईटी पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपके मन में कहीं सपना हो कि मुझे आईआईटी में पढ़ना है। ठीक है, तो आप जो है गेट में अच्छा स्कोर करके आईआईटीज में पढ़ सकते हैं। तो ये आपका तीसरा लाइन था कि आप एमसीए करने के बाद आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन ये है कि आप एमसीए के बाद डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप किसी टॉपिक में जो है रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं एमसीए के बाद डायरेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग हर एक यूनिवर्सिटीज में एमसीए के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। इवन आप एमसीए करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है या फिर लगभग यूनिवर्सिटीज में आप जो है पीएचडी कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन मैंने अभी तक बताया कि पहला सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, दूसरा टीचिंग, ठीक है, डायरेक्ट आप टीचिंग के जॉब में जा सकते हैं। तो 2 तरीका तो मैंने बताया अगर आपको जॉब करना है। तीसरा मैंने बताया आगे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप एमसीए के बाद एमटेक कर सकते हैं, और अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप एमसीए के बाद डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। इवन आप इंडिया से बाहर जाके भी पीएचडी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर पीएचडी करने का क्या फायदा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर आप जो किसी भी अच्छे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है पीएचडी का फायदा है। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी हैं जो अपने रिसर्च विंग के लिए, जो उनका रिसर्च सेंटर होता है, उसके लिए वो पीएचडी स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। तो ये फायदा है पीएचडी करने का। या फिर आप पीएचडी करके किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कौन कौन सा करियर आप एमसीए के बाद चुन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि केवल एक करियर नहीं होता है एमसीए के बाद, आप बहुत सारे करियर को चुन सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।